अंग नहीं तो क्या गम है, हम किसी से क्या कम है, ये कहते हैं। हमें भिक्षा नहीं दीक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। जो इन दिव्यांगजनों के पुनर्वास के प्रयास में वो गति नहीं आ रही है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ कोई विभाग नहीं है दिव्यांगता का। इससे मेरे जैसे हजारों लाखों विकलांग प्रेरित हो रहे हैं और उन्हें स्वनियोजन के साथ साथ समाज के लिए कुछ करने का अवसर मिल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च बेउर की ओर से विश्व विकलांगता दिवस को लेके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तमाम जो यहाँ पे छात्र हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम यहाँ पे छात्र और विकलांग जो लोग हैं वो मौजूद है। हमारे साथ जो अनिल सुलभ जी यहाँ के डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद है और कहीं ना कहीं जो विकलांग का वाजिब हक है, जो उनको मुख्य धारा में जोड़ने को लेके जो लगातार IIHR के द्वारा हमेशा ये मुहिम चलाई जाती है, विकलांगता को उनके हक को दिलाने के लिए लगातार ये संस्थान जो है वो प्रयासरत रहता है। हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। सर, विकलांगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए IIHR हमेशा प्रयासरत रही है। आज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, विश्व विकलांगता दिवस भी है, क्या कुछ संकल्प लिया गया? देखिए, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक 3 दिसंबर को मनाया जाता है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च जो बेउर पटना में है, अन्य अनेक विकलांग संस्थानों के साथ इस बिहार नेत्रहीन परिषद शामिल है, बिहार विकलांग संघ शामिल है, के साथ मिलकर कई दिवसीय आयोजन करता रहा है। इस वर्ष भी संस्थान की ओर से 5 दिवसीय आयोजन है। आज पहला दिन है जब हम लोग जागरूकता रैली निकाले हैं। बीच में विकलांग बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी, कला संगीत की प्रतियोगिताएं होंगी और विजेताओं को हम लोग सम्मानित भी करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। 5 दिनों तक ये चलेगा सर? 5 दिनों का ये समारोह है इस वर्ष और संकल्प यह है कि संपूर्ण दुनिया इस उपेक्षित समाज की तरफ अपना ध्यान लाए। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा समुदाय है पूरे विश्व के, जिसके मुख्य धारा में न होने से संपूर्ण विश्व को बहुत बड़ी क्षति हो रही है, हानि हो रही है। और अब थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ा सा सहयोग करके, उन्होंने कहा है कि हम अंग नहीं तो क्या गम है, हम किसी से क्या कम है, ये कहते हैं। हमें भिक्षा नहीं दीक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो ये चाहते हैं कि हम उन्हें किंचित सहयोग करें और अगर हम थोड़ा सा सहयोग करें, थोड़ा सा हमारा रवैया बदले, इनके प्रति एक सकारात्मक सोच हो, तो हम इन सबको मुख्यधारा से ला सकते हैं। तो पहले जो ये बोझ माने जाते थे समाज के लिए, अब ये समाज में बोझ तो हरगिज़ नहीं रहेंगे, कुछ देने लायक समाज में बन जाएंगे। तो यह चेष्टा करना होनी चाहिए और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम इसे भागीदारी दें। मैं एक बात कहता रहा हूँ कि बिहार में जो इन दिव्यांगजनों के पुनर्वास के प्रयास में वो गति नहीं आ रही है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि यहाँ कोई विभाग नहीं है दिव्यांगता का, दिव्यांग पुनर्वास विभाग। ये इससे सृजित करने के लिए हम वर्षों से मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से। जब इसका अन्य प्रांतों की भांति, जैसे बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, कई प्रांतों में है, भारत सरकार में है, एक अलग विभाग है विकलांगता के लिए, बिहार में नहीं है, ये समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत रखा हुआ है। तो अगर हम इसके लिए अलग विभाग सृजित कर देते हैं तो एक मंत्री, विभागीय सचिव, अन्य अधिकारी केवल इस विषय पर चिंतन कर सकेंगे और उसके निराकरण के लिए उपाय कर सकेंगे। इसीलिए एक विभाग होना बहुत आवश्यक है, ये हम लोग मांग करते रहे। चलिए, सीधे तौर पे देखिए, तमाम विकलांगता दिवस के मौके पे तमाम यहाँ पे छात्राएं भी मौजूद है। क्या कुछ संकल्प लिया गया है विकलांगता को मुख्य धारा में जोड़ने? हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन से हैं, जो कि बेउर में स्थित है। यहाँ पर जितने भी विकलांग लोग होते हैं उन पे काफ़ी हंसी उड़ाया जाता है, तो उसी को लेकर हम लोग निकाले हैं कि हम लोग नॉर्मल लोगों जैसे ही होते हैं। चलिए, सीधे तौर पे कुछ और भी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं मुख्य धारा में जोड़ने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे सर जी? प्रकार से सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अनिल सुलभ साहब के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने हमारी समस्याओं को लेकर आज जागरूकता रैली का आयोजन किया है। इससे मेरे जैसे हजारों लाखों विकलांग प्रेरित हो रहे हैं और उन्हें
स्वनियोजन के साथ साथ समाज के लिए कुछ करने का अवसर मिल रहा है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर नवल किशोर शर्मा और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं खुद पूर्णतः दृष्टिबाधित हूँ। बावजूद इसके एक सामान्य विद्यालय से +2 स्कूल से प्रधान अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अभी लोकपाल के रूप में मनरेगा में पटना जिला का मैं ये लोकपाल बना हुआ हूँ। तो मेरे जैसे अनेक लोग कुछ IAS की नौकरियाँ भी कर रहे हैं विकलांग होते हुए, दिव्यांग होते हुए। तो यह प्रेरणा है डॉक्टर अनिल सुलभ जैसे लोगों का, जिससे कि हमारे जैसे लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़कर और समाज के लिए काम भी कर रहे हैं, अपने ही लिए केवल नहीं कर रहे हैं। चलिए सीधे तौर पे देखिए और भी छात्राएं यहाँ मौजूद है। क्या कुछ संकल्प लिया गया है? विकलांग दिवस है, किस प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा? हम लोग IIHER कॉलेज से आए हैं और हम जागरूक करने आए हैं अपने विकलांगों को और उनको बताने आए कि उनको भी शिक्षा ये दिया जाए और समाज में ऐसी जागरूकता लगाई जाए जिसके वजह से उनको भी सारे जो भी और लोगों को जागरूकता मिली है उनको भी मिली। चलिए सीधे तौर पे तमाम यहाँ पे IIHER की संस्थान की जो छात्राएं हैं वो विकलांगता दिवस को लेके जिस प्रकार से विकलांग को मुख्य धारा में जोड़ने को लेके लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा और इस मौके पर कई विकलांग लोग भी मौजूद है, छात्राएं भी मौजूद है और देखिए यही नारा दिया जा रहा है कि हमें दीक्षा नहीं शिक्षा चाहिए और सरकार से मांग की गई कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पे कहीं ना कहीं बिहार में भी एक विकलांग विभाग का गठन किया जाए। और देखिए सीधे तौर पे लगातार अनिल सुलभ विकलांगों को लेके कहीं ना कहीं मुहिम चलाते हैं और उनकी मांग है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पे बिहार में भी ये विभाग का कहीं ना कहीं गठन किया जाए और तमाम जो यहाँ पे जागरूकता अभियान ये शहीद स्मारक दिवस तक मनाया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि विकलांगों को भी हमारे समाज में वो अहमियत दिया जाए, क्योंकि विकलांग भी हमारे समाज के ही पार्ट हैं, वो भी इंसान हैं और उन पे ध्यान दिया जाए। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।